DSSB का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है। कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं आज का पेपर का लेवल कैसा था। जो DSSB का पेपर था उसका पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, इजी था? टेक्निकल का लेवल जो था वो तो मॉडरेट था। एंड जो कॉमन सब्जेक्ट थे पार्ट फर्स्ट था उसका लेवल कैसा था? पार्ट फर्स्ट में जो ये क्या बोलते ये एप्टीट्यूड थी तो वो लेंदी पेपर था। एप्टीट्यूड या रीजनिंग जो थे लेंदी थे। हाँ। अच्छा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, स्टेटमेंट आ रहे हैं और जैसे लेंदी आ रहे हैं। लेंदी जैसे रीजनिंग में जो है सिटिंग अरेंजमेंट आ रही है। 10 लोगों 11 लोगों को बैठा के वो अरेंजमेंट करवा रहे हैं। कहीं में 7, 6 और 10 इस टाइप से आए हैं। और अच्छा ठीक है जी, बात करें जीके की तो जीके में हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिला था इसमें। प्राचीन मध्य आधुनिक इतिहास से भी क्वेश्चन आया? नहीं, इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड था। करंट अफेयर से। अच्छा, जो करंट अफेयर था 2022 का था, 23 का था? 23 के 2-3 क्वेश्चन दिखे मुझे। 2-3 क्वेश्चन थे वो। करंट अफेयर क्वेश्चन थे वो योजनाओं से थे? कहाँ से क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर? एक्चुअली वो उतना याद नहीं है, मतलब करंट अफेयर्स में पढ़ा नहीं था, लेकिन 23 दिखा था मुझे क्वेश्चन था। हाँ। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया हो, नदी से, पर्वत से, हिमालय से? नहीं, इसमें नहीं था। अच्छा, इसके अंदर जो संविधान से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? अनुच्छेद? हाँ, संविधान से मिला था। एक अमेंडमेंट 8वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें कितने लैंग्वेज को ऐड किया गया था उसके बारे में पूछा था। अच्छा, इसके अंदर जो है कोई आर्टिकल से कोई क्वेश्चन आया हो, अनुच्छेद से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आया था? वो अनुच्छेद नहीं, आर्टिकल से नहीं थे। अच्छा, विधानसभा लोकसभा इससे क्वेश्चन था? नहीं, विधानसभा राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था? नहीं, इससे भी नहीं थे। नहीं, ज़्यादातर करंट से ही रिलेटेड थे। करंट से कितने क्वेश्चन मिले थे पार्ट फर्स्ट में देखने के लिए? फास्ट में 20 में से लगभग 8-9 क्वेश्चन करंट से ही थे। 8-9 क्वेश्चन करंट से मिले थे। अच्छा, जो जीडीपी जो इकोनॉमी थी तो इकोनॉमी में जीडीपी जीएनपी से क्वेश्चन था? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं। फॉर्मूला बेस कोई क्वेश्चन आया था इकोनॉमी के अंदर? इकोनॉमी का कोई फार्मूला नहीं था। अच्छा, मैथ डेटाबेस आया था कुछ इंटरप्रेशन करने के लिए। इंटरप्रेशन करने के हाँ। लिए। अच्छा, जो मैथ था, मैथ में जो है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, टाइम एंड वर्क में पाइप सिस्टम से मिला था। टाइम एंड वर्क से 3 पाइप 2 पाइप क्या क्वेश्चन थे उसमें 3 पाइप थे कि 2 पाइप भर रहा है, 1 पाइप खाली कर रहा है। तो वो थोड़ा सिंपल ही था, बस थोड़ा लेंदी था कि वो हाँ 3-5 करके ऐसा था कि 3-5 भर रहा है और कुछ खाली हो रहा है, इस टाइप से कुछ दिया हुआ था। और क्वेश्चन था? नहीं, टाइम हाँ अनुपात से था। वो क्या इसकी इनकम इतनी है, सेविंग इतनी है, तो इस टाइप से दे रखा था। वो बताना था, रेशियो बताना था। लाभ हानि से क्वेश्चन आया हो? हाँ, लाभ हानि से जो परसेंटेज में है 3-4 क्वेश्चन थे उसके। हाँ, जो परसेंटेज के क्वेश्चन थे वो इजी थे, हार्ड थे? वो थोड़े अच्छे थे क्वेश्चन। अच्छे लेवल क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव थे? हाँ, जैसे आपके क्वेश्चन याद हो कोई क्वेश्चन परसेंटेज? जैसे कि उनने 2 में सक्सेसिव प्रॉफिट दिखाया, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दिखा करके कुछ तो पूछ रहा था। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था तो वो मैं पढ़ा नहीं था, टाइम कम पड़ गया था ना। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने, तो मैं क्विट करके निकल गया वहाँ से ज़्यादा। अच्छा, चाल और दूरी वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन मिला देखने के लिए? किसे? चाल और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस? हाँ, टाइम डिस्टेंस से था क्वेश्चन। अच्छा, जो एडवांस मैथ का पोर्शन है उसमें वर्ग से, त्रिभुज से, ऐसे कोई क्वेश्चन था? नहीं, ये ज्योमेट्रिकल एक भी नहीं थे। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन? नहीं, ये नहीं थे। अच्छा, रीजनिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं वो किससे मिले हैं? अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट के? 4 से 5 थे क्वेश्चन। वो क्या कोई वृत्ताकार थे, आयताकार थे, क्या क्वेश्चन थे? वृत्ताकार थे ज़्यादा। हाँ, सभी वृत्ताकार ही थे। एक में 11 था, एक में 7 था, एक में 6 था, एक में 8 था, ऐसे ही। तो वो लेंदी थे। नहीं, कैलेंडर घड़ी के क्वेश्चन नहीं। अच्छा, नॉन वर्बल में दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब से क्वेश्चन थे? हाँ, इसके अंदर जो था मिरर इमेज थे, वाटर इमेज, मिरर इमेज, और उसके पैटर्न पहचानना है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में। रीजनिंग के अंदर भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं देखने? एक स्टेटमेंट क्वेश्चन थे। वो कथन को उदाहरण तक से क्वेश्चन था रीजनिंग? हाँ, मतलब ऐसा था कि जैसे उनने 2 ओड दे रखा है, 3 इवन दे रखा है, और दूसरा स्टेटमेंट में उन्हें 35 देख रखा है, तो पूछ रहा था कि 1 सफिशिएंट है या दोनों सफिशिएंट है, इस टाइप से कंक्लूजन दे रखा था। अच्छा ठीक है, यदि बात करें हिंदी की तो हिंदी में संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन था? हिंदी बहुत इजी थे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो अनुलोम विलोम करके पूछ रहे थे, साइनोवेंटो जिसको बोलते हैं, और जो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे कि टेंस बता दो कि इसकी कौन सी टेंस है। हाँ। पर्यायवाची से क्वेश्चन था हिंदी के अंदर? हाँ, वही विलोम होते हैं। हाँ। अच्छा, बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में जो है नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं, उसमें ज़्यादातर ऐसे थे कि सूटेबल वर्ड को अपना फिल करना, फिल दे रखा था, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करो, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि साइनो यूज़ करो या फिर एंटो यूज़ करो, इस टाइप से ऑप्शन था। अच्छा, क्लोज टेस्ट आया था, पैसेज आया था इंग्लिश के अंदर? हाँ, पैसेज आए थे, 5 क्वेश्चन थे पैसेज से। पैसेज हार्ड और इंग्लिश में भी थे। हिंदी इंग्लिश दोनों में पैसेज थे। कितने क्वेश्चन थे दोनों में 5-5 थे। कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश के अंदर जो वोकैब थी तो एंटोनियम सिनोनियम वो कैसे भी है कोई, या तो किस चीज़ का आया था? हाँ, सिचुएशन आया इंग्लिश? हाँ, वो एक कुछ तो था, उसका डिलीशियस आंसर था, मतलब थोड़ा टेस्टी होता है, तो इस टाइप से था। इजी था वो इंग्लिश सेक्शन। अच्छा, पैडागोजी से थोड़ी क्वेश्चन मिले होंगे इसमें देखने के लिए? किससे? TDP पैडागोजी से?
नहीं नहीं उसका पोर्शन नहीं था। नहीं। अच्छा ठीक है, आप जो है मतलब पेपर का जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पेपर है उससे कोई चेंज पेपर आया? नहीं, शायद इसका पहली बार पेपर हो रहा है, प्रीवियस ईयर मिला नहीं मुझे, मैं बहुत ढूंढा था। मिला नहीं? नहीं अच्छा ठीक है, आपने किसी कोचिंग किसी मॉक टेस्ट का बेनिफिट लगा इस एग्जाम के अंदर आपको? नहीं, इसके लिए ने जो मैंने पहले लगा रखे थे टेक्स्ट बुक के, तो मैंने उसी को फॉलो किया, जो मेरे सेव क्वेश्चन थे उसको देखा, और नए इसके लिए कुछ मैं तैयार नहीं कर रहा ना। हिंदी मैं नॉन टेक थोड़ा पढ़ता कम हूँ, तो इसमें जो हिंदी पहले से आती थी वही पढ़ा, इंग्लिश तो आती ही थी, एप्टी रीजनिंग और करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं। जो आपका टेक्निकल खुद का सब्जेक्ट था वो उसका लेवल कैसा था? हाँ, वो ठीक ठाक, जो नॉर्मली जेई लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपके टेक्निकल लेवल के याद हो कैसे क्वेश्चन आए? बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे सिंपल टेम्परेचर देखकर सीओपी पूछ रहा है, और इसी तरह से जो कि कंडेंसर क्या है, कंडेंसर के बारे में पूछ रहा था। जैसे उसके बाद फिर ये कि रेफ्रिजरेंट है तो इसके क्या डिज़ायर होने चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। फिर एक रेजिस्टेंस का फार्मूला पूछा गया L/N के। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन थे बहुत सारे, मतलब हाँ टोटल 100 में से लगभग जो है ना 80-90 क्वेश्चन तो ऐसे ही वन लाइनर थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम अटपटा था, जिसको कुछ नहीं पता होगा। हाँ, जो नॉन टेक का पार्ट था उसमें सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ ने लिया? मैथ ने लिया? मैथ्स ने मैथ ने बहुत टाइम लिया। मैथ कैलकुलेटिव आ रहा है बहुत ज़्यादा, इतना कि मुझे छोड़ना पड़ गया था क्योंकि टाइम की वजह से। इतना कैलकुलेटिव? हाँ, क्योंकि अभी वो जो एक मेरे फ्रेंड फर्स्ट पार्ट में गया था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसने बताया कि अगर यहाँ पे टाइम दोगे तो तुम टेक्निकल देख नहीं पाओगे, और टेक्निकल अपना मेन पोर्शन है, तो इसलिए मैंने एप्टी क्विट करके फिर टेक्निकल पे चला गया। अच्छा, इसमें सुना है कि ऐसा हो रहा है कि मतलब एक सब्जेक्ट कर लिया फिर बंद हो रहा है, वो कैसे, उसे डिटेल से बताओ मतलब। हाँ, तो उसमें ऐसा है ना कि जैसा वो 20-20 क्वेश्चन का शिफ्ट आ रहा है, तो अब जैसा 20 क्वेश्चन आपने करा, तो आप अगर चाहोगे किसी और सेक्शन में कि इसको सबमिट करना पड़ेगा एक बार। जी के सबमिट कर दिया? हाँ, पहले मेरे में रीजनिंग आया था, रीजनिंग के बाद फिर जी के आया था, फिर एप्टीट्यूड आया। एक बार जी के सबमिट कर दिया तो दोबारा उसको नहीं, वहाँ नहीं जा सकते दोबारा। मतलब एक बार जो सब्जेक्ट सबमिट कर दिया वो वहाँ का वहीं बंद है? हाँ, जब 20 क्वेश्चन खुले ना, अब 20 में जहाँ भी घूमना चाहे घूम लो, लेकिन एक बार उसको सबमिट कर देना, फिर वापस वहाँ नहीं जा सकते। तो दोबारा उस सब्जेक्ट को खोलने नहीं खोल सकते उसको। और टेक्निकल में भी जो हमारे 100 क्वेश्चन है ना, उनके भी उन्हें 5 पार्ट बना रखे हैं 20-20 करके। ऐसा नहीं कि टेक्निकल पूरे 100 एक बार नहीं आ रहे हैं, 20-20 करके आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, जो नॉन टेक है तो उसमें जो क्वेश्चन है वो टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, नॉन टेक में टाइम टेकिंग है, स्पेशली जो है अपना मैथ्स जो है, मैथ्स और रीजनिंग में आधे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसे कि टाइम टेकिंग है, और आधे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जो मैथ्स है वो लगभग 80% टाइम टेकिंग है। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडिडेट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि मतलब टाइम ज़्यादा ना दें? मैं नॉन टेक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें अगर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे लगता है टेक्निकली लीड करवाएगा। अगर टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वन लाइनर टेक्निकल क्वेश्चन ईजी आते हैं, तो नॉन टेक पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, और कोशिश करो कि जितना हो सकता है अच्छे से करके और आगे निकल जाए। हाँ। अच्छा, आपको नॉन टेक के अंदर किसी कोचिंग किसी मॉक टेस्ट किस चीज़ का बेनिफिट लगा आपको DSSP एग्जाम के अंदर? नहीं, मैंने नॉन टेक किसी से नहीं तैयार किया, नहीं बस। ठीक है, DSSP संबंधी आपकी कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट